जय हिंद दोस्तों, मैं आशीष तिवारी चेतना शेयर परिवार में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक देश एक चुनाव यानी कि सिमल्टेनियसली इलेक्शंस के कॉन्सेप्ट पर। रिसेंटली 129th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल इंट्रोड्यूस किया गया है, जिससे लोकसभा और स्टेट असेंबली इलेक्शन को एक साथ कराने की बात की गई है। इससे क्या फायदे होंगे, क्या चैलेंजेस हैं और ये कैसे काम करेगा, आज के वीडियो में हम समझते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले ये समझते हैं कि एक देश एक चुनाव का कॉन्सेप्ट क्या है। पहले 1952 से लेकर 1967 तक इंडिया में लोकसभा और स्टेट असेंबली इलेक्शन एक साथ ही होते थे। लेकिन बाद में पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी और इमरजेंसी के कारण कुछ असेंबलीज डिसॉल्व हो गई और इलेक्शन के साइकिल अलग अलग हो गए। 129th अमेंडमेंट बिल का मेन आइडिया ये है कि पूरे देश के इलेक्शन एक ही समय पर हो। इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ आर्टिकल्स को अमेंड करने की जरूरत पड़ेगी, जैसे आर्टिकल 82, जिससे डिनोमिनेशन इट मींस एरिया का डिवीजन फॉर इलेक्शंस सिर्कुलराइज हो सकेंगे। चलिए अब बात करते हैं बिल के की प्रोविजंस पर। बिल में आर्टिकल 82 को मॉडिफाई करने की बात की गई है, जो डिलिमिनेशन का प्रोसेस सिंप्लीफाई करेगा। ये डिलिमिनेशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका काम है कॉन्स्टिट्यूएंसी का प्रॉपर डिवीजन करना। इस बिल के थ्रू ये इंश्योर किया जाएगा कि लोकसभा और स्टेट असेंबलीज के इलेक्शंस एक साथ हों, चाहे किसी की टर्म बीच में खत्म क्यों ना हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक स्टेट असेंबली का टर्म 3 साल में खत्म होने वाला है, तो उस टर्म को कर्टेल करके लोकसभा के इलेक्शन के साथ मर्ज कर दिया जाएगा। एक और इम्पोर्टेंट प्रोविजन ये है कि इलेक्शन कमीशन को पावर दी जाएगी, अगर किसी स्टेट असेंबली का इलेक्शन लोकसभा इलेक्शन के साइकिल के बीच आता है, तो उसको पोस्टपोन किया जा सकता है, उसकी सब इलेक्शन एक साथ हो सके। यानी अब एक सिस्टमेटिक टाइमलाइन बनाई जाएगी, जहां 5 ईयर साइकिल को मेंटेन करते हुए सिमल्टेनियसली इलेक्शंस कराए जाएंगे। अब बात करते हैं इस बिल के पोटेंशियल बेनिफिट्स की। हर बार इलेक्शन कराने में बहुत ज्यादा पैसे लगता है। एक साथ इलेक्शन होने से पूरे प्रोसेस की कॉस्ट काफी कम हो जाएगी। बार बार इलेक्शन के चक्कर में एडमिनिस्ट्रेटिव और सिक्योरिटी रिसोर्सेस इंगेज हो जाते हैं। एक बार इलेक्शन होने से ये रिसोर्सेस टाइम और एफिशिएंटली यूज होंगे। इलेक्शन की वजह से सरकार का काम बार बार रुकता है। सिमल्टेनियसली सरकार इलेक्शंस होने से पूरे 5 साल सरकार डेवलपमेंट पर फोकस कर पाएगी। बार बार इलेक्शन होने से लोग भी थक जाते हैं। एक साथ इलेक्शन होंगे तो वोटर पार्टिसिपेशन काफी इंप्रूव हो सकता है। पर दोस्तों, हर रिफॉर्म के अपने चैलेंजेस भी होते हैं। क्रिटिक्स का कहना है कि स्टेट असेंबलीज के टर्म को कर्टेल करना या पोस्टपोन करना फेडरलिज्म के खिलाफ हो सकता है। एक साथ पूरे देश में इलेक्शंस कराना आसान नहीं होगा। ये प्रोसेस काफी कॉम्प्लेक्स होगा और हर स्टेट में सिक्योरिटी और एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी को एक साथ मैनेज करना मुश्किल हो सकता है। हर पॉलिटिक्स पार्टी का इलेक्शन साइकिल अलग होता है और उनका पॉलिटिकल एडवांटेज भी डिपेंड करता है इलेक्शन के टाइमिंग पर। कॉन्स्टिट्यूशन के मल्टीपल आर्टिकल्स को अमेंड करने की जरूरत होगी, जो इजी नहीं होगा। तो दोस्तों, ये था 129th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल का एक ओवरव्यू। सिमिल्टेनियस इलेक्शन का आइडिया डेफिनेटली पैसा और टाइम बचा सकता है और गवर्नेंस को इम्प्रूव कर सकता है, लेकिन साथ ही साथ इसे फेडरल स्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक इशू को एड्रेस करना भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। आपका क्या ओपिनियन है एक देश एक चुनाव के बारे में? क्या ये डेमोक्रेसी के लिए बेनिफिशियल होगा या एक प्रैक्टिकल चैलेंज बन जाएगा? अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।